वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारहट ने साइफर के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल सजा हो सकती है। वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल की सजा हो सकती है। आसिम नज़ीर तारहट ने मज़ीद कहा कि ज़ाती मकासद के लिए सिफारती डॉक्यूमेंट गुम करने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट पे होगी, इंक्वायरी भी मेरिट पे होगी, तफ्तीश भी मेरिट पे होगी। इस मुकदमे का अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो एक अदालत करती है जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती हैं अदालतें। अस्करी तनसीबात हैं और वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ है, यानी कि वो एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें कि आम आदमी की रसाई नहीं है, वो उसको इजाज़त नहीं है बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल होने के। अगर कोई ट्रेस पास करता है और फिर एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है वो करते हैं तो इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी वो प्रोसीड होते हैं, रेड विद आर्मी एक्ट। पाक फौज के ताउन से वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कौमी IT सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया। सेमिनार में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं, ज़हीन, मेहनती और बाहिम्मत हैं। I had number of meetings with IT experts and company heads in the last 1 year, business houses. In one of the meetings, made a commitment that Prime Minister, if facilities are granted and if these elements or hurdles are removed, inshallah, we will get $2 million in Pakistan's coffers in the next few months or so. I am not giving them any kind of blame at all. They must have done their best, and most definitely they did their best. महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। कीमतों का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों में होगा। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। कीमतों का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों में होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। दूसरी तरफ बिजली के बिलों में TV फीस के साथ रेडियो फीस भी देना होगी। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम के मुताबिक ₹35 TV और ₹15 रेडियो फीस बिलों में आयद होगी। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी कर दी गई। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल का कहना है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। असम्बलियाँ पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ पे इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ ECC के इलेक्शन के लिए 42.5 अरब ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपने यूक्रेनी हममनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई दिफाई मुआहदा नहीं, यूक्रेन को किसी तरह भी असलहा फराहम नहीं कर रहे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तिजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। Meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement, in Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. As a country in a volatile region, we understand how long-standing regional conflicts can endanger our collective security. The Ukrainian war has also brought difficulties for developing countries in the global south, particularly in terms of fuel, food and fertilizer shortages. वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे हमजा
हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमों को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इसी रेफरेंस में वज़ीर आज़म की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देकर उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर को क्लीन चिट दी थी। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के अरकान समेत दीगर 16 अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ाम में रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत में नैब के सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा था शहबाज शरीफ और दीगर मुलजिमों के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले और बेनामी जायदाद और आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल में झूठी खबर शाया कराई गई, लेकिन अल्लाह ने सुर्खरू किया। डेली मेल को माफ़ी मांगना पड़ी। इसी मुकदमे में 2 मरतबा गिरफ्तार भी किया गया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक रिकॉर्ड खंगाला, कुछ ना मिलने पर क्लीन चिट दी गई। व्हाट्सएप एहतसाब और बेगुनाही की कैद का आज कोई अजारा हो सकता है। मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला की वजारत दाखिला ने मरास्ता जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील होगी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उधर सिंध में मुहर्रम उल हराम के दौरान दफ़ा 144 नाफिज करके डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरानों ने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। पीटीएम हुकूमत ने 16 माह में एक भी अवामी मसला हल नहीं किया। सफदराबाद शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक ने कहा मुल्क का मुआशी निज़ाम 1839 के अंग्रेज़ के दिए गए एक्ट पर खड़ा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जमहूरी जदोजहद से क़याम में आया, अवाम के मसाइल हल नहीं हो सके। आज भी 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और अवाम मुझसे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मेरे वालिद ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि मेरे वालिद यासीन मलिक जिद्दोजहद की एक अलामत हैं। अगर मेरे वालिद को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार मोदी होंगे। दूसरी तरफ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी ने कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे भी लगवाए। दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स किन मुल्कों के हैं? वीज़े के बगैर गैर मुल्की सफ़र करने की बुनियाद पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ताकतवर पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों की 2023 की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पाकिस्तान का 100वां नंबर है। रवा साल के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 192 सफरी मकामात तक वीजा फ्री रसाई रखने की वजह से सिंगापुर को दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट करार दिया गया है। 190 ममालिक तक वीजा के बगैर जाने की सहूलत फराहम करने वाले यूरोपीय ममालिक जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्ट इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में 5 बार अव्वल रहने वाला मुल्क जापान अपनी बर्तरी बरकरार नहीं रख पाया और इस बार 2 दर्जे तनाज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, जनूबी कोरिया और स्वीडन भी तीसरे नंबर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट वाले ममालिक हैं। 6 साल की तनाज़ुली के बाद बरतानवी पासपोर्ट 2 दर्जे की बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर है। इस फहरिस्त में चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के पासपोर्ट 5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट 6ठे नंबर पर नजर आ रहा है, जबकि कनाडा और ग्रीस को ताकतवर पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर देखा जा सकता है। अमरीकी पासपोर्ट 184 मकामात तक वीजे के बगैर रसाई के साथ 2 दर्जा तनाज़ुली के साथ 8वें नंबर पर आ गया है। भारत ताकतवर पासपोर्ट की फहरिस्त में 80वें नंबर पर है और 57 ममालिक के बगैर वीजा सफर की सहूलत फराहम करता है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ 33 ममालिक के बगैर वीजा सफर की इजाजत देता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भारत, बांग्लादेश, सोमालिया, श्रीलंका, आज़रबाईजान और ईरान से भी कमजोर है और ताकतवर मुल्कों की नई फहरिस्त में 100वें नंबर पर है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के बाद सिर्फ शाम, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।